और घबरा कर हाथ खींच लिया और इरफान की तरफ से रिस्पांस का इंतज़ार करने लगी, लेकिन इरफान तो घोड़े बीच कर सो रहे थे। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए शुक्रिया। अब एक बार फिर हिम्मत की और हाथ बढ़ाया, इस बार वहीं रोक लिया। जैसे ही हाथ टच हुआ तो सांस लेना भूल गई, क्योंकि इस वक्त इरफान की मोहब्बत में मैं पूरी तरह पागल हो रही थी। अब मैं समझ गई कि इरफान जाग रहे हैं और देखना चाहते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। ये सोचते ही डर कम हो गया और मैंने इरफान के साथ मोहब्बत को और बढ़ा दिया और फिर डर के सीधी होकर लेट गई। अब देखना चाहती थी कि इरफान क्या करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन था कि इरफान जाग रहे हैं। और दूसरा, मैं लाख हिम्मत कर लूं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि अभी जितना किया इससे ज़्यादा कर पाती। और अब जो भी करना था इरफान को ही करना था। कुछ देर तक इरफान की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो मैं तो दिल हार गई कि बस अभी तो बातें भी नहीं की और इरफान साहिब सो भी गए। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी दिल लगी है, ये कैसी चाहत। में फिर मायूस हो गई और सोने की कोशिश करने लगी। इस वक्त इरफान पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने आप पर भी कि आखिर उम्मी की बात क्यों नहीं मानी और यहाँ आ गई। वहीं अपने कमरे में बैठी रहती सुकून से तो बैठी रहती, और उधर यह है कि साया पड़ा है और इसे कोई फिक्र ही नहीं। और अब इरफान के साथ लेटी गर्मी से पागल हो रही थी, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, लेकिन इरफान आराम से सो रहे थे कि तभी इरफान का एक हाथ आगे बढ़ा, जिसे महसूस करते ही जिस्म हल्का सा कांप गया। और फिर इरफान ने आवाज़ दी, फरी फरी, क्या तुम जाग रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया और सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। जब जवाब नहीं मिला तो इरफान मेरी मोहब्बत में गिरफ्त हो गए, जिससे इरफान की मोहब्बत अब बढ़ रही थी। अब हम दोनों जानते थे कि कोई सो नहीं रहा, और जो भी मोहब्बत करना चाहे, बातें करना चाहे, कोई मना नहीं करेगा। इरफान ने ये समझ लिया था कि वो जो भी करेंगे मैं मना नहीं करूँगी, बल्कि साथ दूंगी। इरफान ने काम में आहिस्ता से कहा, फरी, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो, और अगर ज़्यादा मोहब्बत चाहती हो तो प्लीज़ मेरा साथ दो दिल लगाने में, क्योंकि मोहब्बत एक तरफ से नहीं होती। मैं इरफान की बात सुनकर धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन मैं चुप रही। तो इरफान ने कहा, अगर जवाब नहीं दिया तो समझूंगा तुम सो रही हो। फिर जवाब नहीं दिया तो इरफान पीछे है गए और आहिस्ता से कहा, अगर ऐसे करना हो चाहो तो बता देना, और सीधे होकर लेट गए। इरफान की इस हरकत से परेशान हो गई और 5 मिनट तक कुछ ना किया तो एक फ़ैसला कर लिया। इरफान की तरफ घूम कर लेटी और धड़कते दिल से हिम्मत की कि इरफान से बात करूं, लेकिन गला सूख चुका था। इरफान मेरी हालत समझ रहे थे, इसलिए बोल पड़े, फरी, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे भी हिम्मत चाहिए ना, इसलिए कोई इशारा दे दो, बाकी मैं खुद कर लूँगा। इरफान की बात सुनकर मैंने हाथ बढ़ाया और उसके दिल पर रख दिया। मैंने भी हिम्मत कर ही ली, आकर खामोशी तोड़ ही दी और साथ देने लगी। कुछ देर तक बोसे करते रहे, फिर इरफान ने मुझे दूर किया तो मैंने झट से बालों में उंगलियां फेरने लगी। इरफान ने मुझे अलग किया और बोले, फरी, ज़रा सब्र करो, अभी इससे भी ज़्यादा मोहब्बत मिलने वाली है तुम्हें। और फिर चले गए। कुछ देर बाद वापस आए और मेरा वादा है अपनी फरी से कि ज़्यादा मोहब्बत कम नहीं होने दूंगा। अब मैंने ज़्यादा ड्रामा नहीं किया और हल्की आवाज़ में कहा, इरफान, वादा करते हो कि मोहब्बत कम नहीं होगी? इरफान ने कहा, हाँ मेरी जान, और बोसा करने लगे और साथ ही तजर्बा शुरू कर दिया। इरफान, बस ऐसे ही आराम से करना, मोहब्बत करना माब। इरफान मज़े की नई दुनिया में घूम रहा था। इरफान अब अच्छा लग रहा है। इरफान, मेरा मूड फ्रेश हो गया है, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। अगर तुम्हें तजर्बा ना होता और तुम दवाई भी ना देते तो आज मुझे कुछ हो जाना था। इरफान, मुझे क्या हो रहा है? इरफान हो इरफान में गई। इरफान, इरफान, इरफान ने भी, इरफान, मुझे क्या हो रहा है? इरफान में गई। इरफान, अब इरफान, इरफान ने भी तजर्बा मुकम्मल कर लिया और कहा, फरी, मेरा भी होने वाला है, मेरी जान की आवाज़ के साथ ही इरफान अकड़ने लगा। और फिर हम दोनों, फरी इरफान, एक साथ ही गेम को बंद कर दिया और कुछ देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे।
और लंबी सांसें लेते रहे। फिर इरफान उठे और बाथरूम की तरफ चल पड़े तो मैं इरफान के बाथरूम जाते ही बैठ गई और अपने कपड़े उठाकर पहन ली और खड़ी हो गई और शलवार उठाकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो लड़खड़ा गई, क्योंकि मेरी मोहब्बत में बहुत दर्द हो रही थी, जिसे मैं बर्दाश्त कर गई और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। इरफान के कमरे से निकलने से पहले मैंने अच्छी तरह देख लिया कि बाहर कोई है तो नहीं, और फिर जल्दी से अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया और बाथरूम में घुस गई और लाइट ऑन करके जब अपनी हालत देखी तो नहाने लगी। मैंने नहाकर ड्रेस चेंज की और सोने के लिए लेट गई और अभी कुछ देर पहले हुई इरफान के साथ मेरा पबजी का मैच पहली बार सोचने लगी कि अब जो हुआ इसके बाद मैं इरफान का सामना किस तरह कर पाऊंगी, और इरफान क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि मैं कितनी ख़राब हूँ। उन सब सोचों और थकावट में कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से जब मेरी आँख खिली तो देखा कि 7 बज चुके हैं। मैं जल्दी से उठी और आवाज़ लगाई, कौन है उम्मी? बेटी क्या बात है, अभी तक सो रही हो क्या? मैं नहीं उम्मी, बस उठ गई हूँ, हाथ मुंह धो लूँ, अभी आती हूँ। इतना बोलते ही जल्दी से बाथरूम में घुस गई और हाथ मुंह धोकर जब बाहर आई तो देखा कि अभी उम्मी के अलावा कोई भी नहीं उठा है। तो मैं उम्मी के पास उम्मी मुझे आता देखकर बोली, फरी क्या बात है, इस तरह क्यों चल रही है? मैं किस तरह उम्मी? बेध्यानी में उम्मी। फरी रात को तो ठीक थी, अभी हल्का सा लंगड़ा रही हो, कहीं इरफान ने तो नहीं? शर्माते हुए सर झुकाकर किया उम्मी उम्मी। अरे बेटी, मैं बोल रही थी कि कहीं मेरे बेटे ने तुझे जवान तो नहीं कर दिया? मैं सर झुकाकर हंस पड़ी और प्लीज़ उम्मी मुझे नाश्ता भी बनाना है, अभी तंग ना करो ना उम्मी। अच्छा जी, अब मैं तंग कर रही हूँ तुम्हें? हाँ, और अभी बस पराठे ही बनाना है, बना लेंगे, जल्दी क्या है, आज संडे है। मैं तो फिर मुझे क्यों उठा दिया आपने इतनी सुबह उम्मी? तेरे साथ बातें करने को दिल चाह रहा था, इसलिए मैं क्या बातें करनी हैं आपको, वो भी इतनी सुबह उम्मी? फरी क्या बात है, आज मुझसे ही छुपाने की कोशिश कर रही है? तो हाँ मैं अरे नहीं उम्मी, बस कोई आ ना जाए इसलिए बाद में बातें करते हैं ना, प्लीज़ उम्मी। चल ठीक है, मैं नाश्ते के बाद सलम और विकी को तेरी खाला के घर भेज दूंगी, तब बातें करेंगे, ठीक है? मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर सबके उठने के बाद नाश्ता बना कर दिया और फिर उम्मी ने कहा, विकी तुम ऐसा करो, सलम को साथ लेकर अपनी खाला के घर चले जाओ, वो कई बार बोल चुकी हैं तुम दोनों के लिए। विकी भी खाला का सुनकर खुश हो गया और सलम को तैयार होने का बोलकर कमरे में भाग गया। तो मैंने उम्मी से अबू का पूछा तो उम्मी ने कहा नहीं आया तेरा बाप। रात को भी थोड़ी ही देर के बाद विकी और सलम तैयार होकर निकल गए तो उम्मी ने कहा चल अभी इरफान को भी उठा दे और नाश्ता भी दे आओ। मैंने ना में सर हिला दिया और कहा नहीं उम्मी, अब जाओ नाश्ता लेकर, मुझे शर्म आती है। उम्मी ने मेरी बात सुनकर कहा, क्यों जान, रात शर्म नहीं आ रही थी जब अपने इरफान से करवा रही थी? चलू जाओ, और साथ ही इरफान के कमरे की तरफ धक्का भी दे दिया। मैंने घबराई हुई इरफान के कमरे में गई और इरफान को पाँव से पकड़कर हिलाया तो इरफान ने अपनी आंखें खोल दें और मुझे देखकर मुस्करा दिए। तो मैंने कहा, इरफान मुंह धोकर बाहर आ जाओ नाश्ते के लिए, और बाहर भाग गई। इरफान ने भी उठकर नाश्ता किया। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए शुक्रिया। और बाहर निकल गया तो उम्मी ने मुझे पकड़ लिया और रात होने वाला सारा वाकया सुनकर ही छोड़ा। उम्मी, फरी अब बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? में किस बारे में उम्मी? उम्मी